2 दिवसीय महापड़ाव में सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी बड़ी संख्या में लिया भाग। भिवानी में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों एवं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिवस पर देश भर में 9 से 10 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का महापड़ाव डाला गया है, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े हुए प्रदेश भर में सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी अपनी साझी मांगों को लेकर भाग लिया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, छात्र व कमेरा वर्ग काफी परेशान है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसमें से किसी पर भी खरा नहीं उतरी। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ व राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का संकल्प किया था। भाजपा सरकार चुनाव से पहले चुनावी जनसभाओं में जनता को कह रही थी कि हमारा घोषणा गीता के समान है और हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, परंतु 9 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी देना तो दूर रहा, उल्टा सरकारी महकमों को ही औने पौने दामों में अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्थायी ठेका प्रथा को थोपकर शोषण किया जा रहा है। सक्षम द्वारा राज्य भर में सभी विधायक, मंत्रियों को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर जवाब मांगा गया, लेकिन विधायक व मंत्री मांगों को जायज तो मानते हैं, लेकिन विधानसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं करते। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर होने वाले पड़ाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या कहोगे आप? जिस प्रकार से 36 दिन तक जो है आज हफ्ते हो गए हैं हड़ताल पर लगातार हो, और सरकार ने जिस प्रकार से आदेश किए थे नो पे नो वर्क, क्या कहना चाहोगे? सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि नो वर्क नो पे जिस दिन से लागू हुआ ना, उस दिन से हमारे साथियों में जोश, होश और ज़्यादा संख्या बढ़ी है। सर, नो वर्क नो पे का कोई असर नहीं है। आप पीछे संख्या देख सकते हो। तो सरकार चाहे नो वर्क नो पे करे, चाहे टर्मिनेट करे, जब तक 35,400 नहीं मिलेगा ये बंदे वापस अपने ऑफिस में उठ के नहीं जाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने कल आदेश किया है, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि अगर कर्मचारी जो है वर्क पर नहीं आएंगे तो नए जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती कर दी जाएगी, ऐसे जो बयान है उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? सर, दुष्यंत चौटाला के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला पहले अपने घर को संभाले। उनसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता तो सरकार को क्या संभालेंगे? उनके हाथ में क्या है सर? आज के बाद वो तो खुद अपना रोटी सेक रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के नीचे, तो उनका तो कोई वो तय नहीं बनता कि ये बात करने का। वो तो सिर्फ एक बुराई ले रहे हैं। और ये कल साथी वो बोल रहे थे कि हम बटन दबाते हैं, तो अब की बार चुनाव में 2024 में उसको पता भी चल जाएगा कि ये कल साथी कैसे बटन दबाते हैं, क्योंकि कल साथियों की ड्यूटी BLO में भी सबसे ज़्यादा लगती है। मशीनों पर कल साथी बैठते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इस बारे में दुष्यंत चौटाला को वो क्या करना चाहते हैं। रही बात दूसरे साथियों के आज क्या रन के, वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको नौकरी मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सर, कहना चाहेंगे वो एक रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, स्टेट के डिप्टी CM हैं आज के दिन। वो एटलीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए कि आज धरना स्थल पे बैठे हुए लिपिकों को 35 दिन 36 दिन हो गए हैं, इनकी क्या डिमांड है। उनका फ़र्ज बनता है कि वो प्रत्येक जगह पे जाएं, या कम से कम अपने हलके में जहाँ से वो निर्वाचित हैं, हमने उनको चुन के भेजा है, वहाँ जाके उनकी समस्या सुने कि ये बंदे क्यों बैठे, क्या इनकी समस्या है। हम अपना हक मांग रहे हैं 19,900 हमारी बेसिक पे, आज हम 35,400 की डिमांड कर रहे हैं। उनको आज तक ये समझ नहीं आया, वो कभी इन आंकड़ों को 34,500 बोल रहे हैं, कभी 19,500 का स्केल बता रहे हैं। एटलीस्ट आप एक रेप्यूटेड पोस्ट पे हो, आपको एक कर्मचारी वर्ग या आम जनता की समस्या के बारे में तो पता होना चाहिए। और जो इतनी लंबी चली गई है, 35 दिन थोड़े नहीं होते हैं, और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जब इतने कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, ये एक सरकार के लिए एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन फिर भी अगर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस मुद्दे को लेकर ये बैठे हुए हैं, तो ऐसे नेताओं का भी हम मतलब कि तौहीन दृष्टि से देखते हैं। हम उनके सम्मानजनक उनको नहीं देखते कि उनको इस समस्या का ही नहीं पता है कि लोग कहाँ हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं। आपको पर्सनली ध्यान देना चाहिए क्लर्क के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, एक डेलीगेशन जब रोहतक में उनसे मिल चुका है, वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे से एक डेलीगेशन इस मामले में मिला है और उनको आज तक हमारी मांग का नहीं पता। तो वो एक, मैं तो यूँ कहना चाहूँगी, एक डिप्टी CM की पोस्ट पे एक धब्बा है। मैं तो सरकार से ये विनती करना चाहूँगी कि सरकार ये देखे कि कितने
कम से कम 30-31 हज़ार क्लर्क हरियाणा में हैं और उसके 80-90% क्लर्क धरने पे बैठे हैं। तो सरकार को इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये भी तंग हो रहे हैं, जनता भी परेशान हो रही है, तो इनको जल्दी से इनका जो भी सम्मानजनक मानदेय है वो दे के और इनका जो कार्य है उसकी समीक्षा को करते हुए इनका मानदेय पूरा करके इनको सम्मानजनक इनके ऑफिस में भेजने का कार्य करें। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी कैमरामैन के थ्रू कि जवाहर यादव जी ने कहा था कि हम FPL 2 से 6 पे एकदम कैसे ले जाएं। तो ये एक लेटर है वित्त विभाग का जो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 अगस्त 2022 का है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, इनको FPL 7 से FPL 11 पे ले जाया गया है। तो क्या जब इनको ले जाया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं? और हमारा तो FPL 2 से 6 पे ही तो जाना है, इससे तो कम ही है। तो जब दूसरों के बारे में सरकार ले रही है